अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 तक हम तमाम लेक्चर जो है वो कर चुके हैं और उसके तमाम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आज हमारे पास बिल्कुल नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं। आपने छोटी क्लासों में ये लफ्ज सुना होगा और आपने इसके मतलब थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन भी पढ़ा होगा, जैसे आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मतलब और ट्रायंगल के मतलब पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ हमने पूरे 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने हैं और पूरे 6 चैप्टर में हम इसके अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो जो चीजें हैं, जो चीजें जरूरी हैं वो भी देखेंगे। उसको मेजरमेंट, असल में ये एक मेजरमेंट है ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल का तो सब जानते हैं क्या चीज होती है, 3 कोनों वाली शक्ल जिसे हम कहते हैं उसे ट्रायंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब जाविये या एंगल। तो 3 एंगल वाली या 3 जावियों वाली या 3 कोनों वाली, क्योंकि जहां भी एंगल बनता है और अक्सर हमेशा ही वहां कोना जरूर बनता है, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल जो होता है, सीधी लाइन जहां पर कोना नहीं होता, वो 180 डिग्री का एंगल हम कहते हैं उसे। तो यहाँ हम चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे 9 चैप्टर को, फिर 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे और आपने हर लेक्चर को बड़े ध्यान से डिटेल से पढ़ना है, समझना है। समझ नहीं आएगी तो आपने हमसे पूछना है, लेकिन आपने खुद कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप इसको करने की, समझने की, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, जब आप चाहें हम आपको आपकी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बुनियादी चीजें हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्राइगोनी मैट्रन, 3 लफ्ज हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनो, ये गोनो, ये मैट्री, ठीक है। तो ये लफ्ज भी थोड़े से चेंज आप देखें। ट्राई का मतलब है 3, गोनी से मतलब मुराद है एंगल, ठीक है। और मैट्रन जो है वो मेजरमेंट से माखूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद, इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, ये इसका लफ्जी तर्जुमा कह लें आप इसको, डिटेल आगे है, क्योंकि ये एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट है और ट्रायंगल जो है वो एंगल पर डिपेंड करती है। तो एंगल की मेजरमेंट हो गई, तो बेसिक जो चीज इसके अंदर है वो क्या है, एंगल। क्या है, एंगल को हम पढ़ेंगे, जाविये को उर्दू में कहते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। तो ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या है हमारा, कि एंगल, असल में एंगल को समझना है जाविये को। बहुत छोटी सी चीज है। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो जाविया है, जो एंगल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अच्छा जी, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज होगी और पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने लिखा है तरतीब से इसी तरह से है। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल है इसकी छोटी सी, यहाँ हम इसको क्लॉक से जो है वो कंपेयर करके बता रहे हैं कि यहाँ जब हमारे पास, अच्छा इसके हिस्सों का नाम देख लें पहले। इसके एक इसमें होता है वर्टेक्स, हर एंगल में वर्टेक्स का होना जरूरी है। जो अगर वर्टेक्स नहीं है तो वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो वर्टेक्स है, ठीक है, 2 बाजू हैं इसके, इसको आर्म बोलते हैं, एक ये आर्म एक ये आर्म, ठीक है। अब ये देखना है कि इनिशियल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है। जहां से हम शुरू करेंगे वो इनिशियल होगा, 0 से शुरू करेंगे
और जहां पर हम इसको खत्म करेंगे वो टर्मिनल आर्म होगा या वो टर्मिनल बाजू कहेंगे हम उसे, ठीक है। तो यहाँ हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉक जिसके ऊपर हम टाइम देखते हैं इसकी डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। ये क्लॉक की डायरेक्शन को हम देखते हुए कहते हैं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए ना, आप ये अगर दोनों सुइयां यहाँ पर इकट्ठी हों, बड़ी सुई भी और छोटी सुई भी, तो ये यहाँ से इस तरफ हरकत करना शुरू कर देती हैं, ऐसे करती हैं हरकत, फिर दोबारा से 12 पर आ जाती हैं। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये वाली जो रोटेशन है इसकी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। 12 से दोबारा 12 की तरफ, 12 से 1 पर जाना, फिर 2 पर, फिर 3, 4 पर, 5 पर, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, फिर 12 पर आ जाती है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से इस तरफ को रीड करना शुरू कर दें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह जब हम एंगल को पढ़ते हैं, जब हम यहाँ से शुरू करके इस तरफ को उल्टा चलना शुरू कर देंगे तो मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और इस वक्त एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये जो दूसरी तरफ हमारी तस्वीर बनी हुई है, एक एंगल हमने अल्फा शो करवाया है, ये एंगल बीटा। इस एंगल को कैसे शो करते हैं लिखते वक्त, एंगल, ये एंगल का साइन है, ठीक है। ए ओ बी लिखना भी सीख लेना। जब हमने इसको लिखना है बगैर तस्वीर के, जब हमने इसको बताना है, तो जिस जगह पर एंगल बन रहा है, ये जो अल्फा एंगल है ना, एंगल अल्फा, उसकी रीडिंग ये है कि एंगल ए ओ बी। तो जिस जगह पर एंगल बन रहा है उसको हमने दरमियान में रखना है। और जो बाजू है, इनिशियल बाजू और टर्मिनल बाजू, वो आपने अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ली है तो जो इनिशियल बाजू है वो पहले लिखना है और फिर एंड पे आपने टर्मिनल बाजू लिखना है। जैसे अब यहाँ पर बीटा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये हम यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं, ये इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म बन जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास ओ बीटा जो है वो ओ प्राइम से शो करते हैं हम। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, देखिए जैसे क्लॉक चल रहा है वैसे ही ये रोटेशन चल रही है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पर एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। एंगल को इतना डीप तरीके से आपने समझना है, इतने अच्छे तरीके से समझना है कि जब आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप फौरन बता सके उसमें कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस तरफ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम एंगल बीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनिशियल सी है, सी ओ प्राइम डी, ठीक है। तो यहां से हम इसकी रोटेशन को भी बता सकते हैं। तो सी से डी की तरफ पढ़ना है, सी से डी की तरफ जाना है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ देखें ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसके इंट्रोडक्शन में जो पढ़ते सेक्सागेसिमल सिस्टम पढ़े हैं, इसमें हमने एंगल को मेजर करने के यूनिट्स के मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं इसके साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सेक्सागेसिमल सिस्टम, मतलब कि हमने एंगल्स के जो मेजरमेंट है यूनिट्स की वो पढ़नी थी। तो अब इसे हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं, सेक्सा, ठीक है। तो ये है इसके 3 यूनिट्स, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। अब ये डिग्री, मिनट और सेकंड से यहाँ पर क्या मुराद है, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। इफ द इनिशियल रे, जो हमारे पास इनिशियल रे से मुराद है इनिशियल बाजू, जैसे हमने बनाया था एंगल, ये 2 बाजू थे, अल्फा कह लें, ओ ए और बी। तो ये इनिशियल रे जो है ओ ए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इन सच अ वे दैट इट कंसाइड्स विद इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि ये खुद ही के साथ ही वो कंसाइड कर जाए। इससे मुराद ये है
कि यहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं हम, सिर्फ ये बाजू, ठीक है, ओ ए। अगर हम इसको यहां से शुरू करें और यहीं पे लाके खत्म कर दें, ये इसके साथ कंसाइड कर दिए, ठीक है, तब क्या एंगल बना, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिस तरह से मर्जी, ये इस वक्त इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो जिस तरह से भी आप इसको करेंगे वो 360 का एंगल ही मेजर करेगी, 360 तक ही रोटेट होगी, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक दायरा लें तो गोल सर्कल, एक सर्कल जो है वो 360 का टोटल एंगल देता है। अगर हम उसको एक इनिशियल पॉइंट से शुरू करके दोबारा उसी पॉइंट पर एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आए, बेशक हम जितना मर्जी एरिया उसके अंदर कवर कर लें, ठीक है, बेशक वो इतना सा एरिया है, बेशक इतना है, बेशक इतना है, बेशक ये पूरा बोर्ड है, पूरी दीवार है, जैसे भी है। तो ये 360 डिग्री के एंगल से मुराद है पूरा एक गोल चक्कर, किसका, एंगल का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब के पॉजिटिव एंगल है, ठीक। तो जब उसने यहां से शुरू किया ओ ए ने और यहीं पे आके दोबारा इसके साथ कंसाइड हो गया, तो 360 का डिग्री का एंगल बनेगा। ये डिग्री में हम मेजर कर रहे हैं, डिग्री में। अगर हम इसी चीज को मेजर करेंगे मिनट्स में और सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। 1/2 हाफ रोटेशन, इसी की जो हाफ रोटेशन है, इसी की हाफ रोटेशन आप देखें वो क्या बनाएगी, इसी की हाफ रोटेशन बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं और सिर्फ यहां तक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से शुरू करके इसी लाइन के ऊपर ही खत्म हो गया है, दोबारा वापस आके उसने कंसाइड नहीं किया, तो ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। और इसकी फोर्थ रोटेशन, मतलब कि आपने जो है वो पढ़ा होगा राइट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, ये एक लाइन है यहाँ पर, यहां से शुरू करते हैं यहां तक, ये इसका चौथा हिस्सा है, जहां से लेकर ये इस इनिशियल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इसका फोर्थ पार्ट है। और ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये कितने बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। इसे हम राइट एंगल कहते हैं, बिल्कुल सीधा वर्टिकली। अगर आप इसको देखें तो ये सारे, ये जो एक 360 का एंगल है, ये 90 डिग्री के एंगल में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसको एंगल को रीड करने का एक तरीका था, और उसको चलाने का कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज इसको इसके इनिशियल लाइन से शुरू करते हैं तो हम कहाँ कहाँ तक इसको एक मुकम्मल एंगल के तौर पर देख सकते हैं। वैसे तो हम 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री तक भी जा सकते हैं, जो 90 से छोटे हैं, 180 से तक, और 180 से छोटे तक भी हर तरह से एंगल को हम रीड करते हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, 360 डिग्री पर ये जो है वो मुकम्मल एक रोटेशन करता है। जब हाफ रोटेशन होगी तो 180 डिग्री होगा, और जब इसकी फोर्थ रोटेशन होगी, एक रोटेशन का चौथा हिस्सा होगा, तो उसे हम 90 डिग्री कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इस साइड पे देखें आप, ओ ए, ये एक एक्स एक्सिस की लाइन बनाई हुई है हमने, तो यहाँ पर यही टर्मिनल लाइन है और यही इनिशियल पॉइंट है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 360 डिग्री, और यहीं पे हमने 180 डिग्री, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, मतलब इसी लाइन के ऊपर शुरू हुआ, इसी लाइन के ऊपर ही खत्म कर दिया हमने। और इस तरह से एक एंगल हमने शुरू किया इनिशियल लाइन से, और उसको हमने फोर्थ हिस्से तक घुमाया है क्लॉक के, मतलब कि हमने 3 बजा दिए हैं। तो फिर आप देखें
कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले रहे हैं, तो इसका हमने थोड़ा सा जो स्टैंडर्डाइज किया है डिग्री, मिनट और सेकंड्स को, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। क्या वो डिग्री की ही पिछतर फॉर्म था जैसे हमने मिनट की बनाए हुए हैं, सॉरी टाइम पीस का, ये क्लॉक के अंदर टाइम देखते हैं तो घंटे हैं, मिनट है और सेकंड है। तो यहाँ पर भी डिग्री, मिनट और सेकंड को हमने कैसे चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास जो 1 डिग्री है, जैसे हम कहते हैं क्लॉक में, क्लॉक के अंदर जब क्लॉक में टाइम देखते हैं तो हम वहां पर 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो हमारे पास 60 मिनट के बराबर होगी। ये मिनट का ऊपर जो साइन लगाया है मैंने प्राइम सा, वो मिनट का साइन है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड। देखें, 2 मैंने प्राइम के निशान लगाए हैं, तो ये 60 सेकंड्स के बराबर होगा, 60 सेकंड्स 1 मिनट। ठीक है, और 1 रोटेशन जो है, रोटेशन आप देखें ना, वही जो आपको मैंने भी बताई है, ये सबसे ऊपर जो 360 की है, तो ये 360 डिग्री के इक्वल है। अब वही तरीका है यहाँ पर यूनिट्स को चेंज करने, जैसे हम आम चेंज करते हैं, जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो छोटे से बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास अगर 30 डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करना है, तो 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट के साथ। ठीक है, तो इसी तरह जब हमने 30 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है, तो 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 सेकंड्स के साथ, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो ये आम तरीका है जो हम छोटे बचपन से ही पढ़ते आते हैं मैथ के अंदर, बड़ा सिंपल सा हमें सिखा देते हैं कि किस तरह से हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। ठीक है, तो ये डिग्री की ही हमारे पास 3 तरह से हमने इसको तब्दील कर सकते हैं डिग्री के अंदर। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम इसका फर्दर इससे हटकर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका रेडियन का भी यूनिट होता है। अगर आपको पता हो, डिग्री और रेडियन जो है, रेडियन चेंज है, लिखने में चेंज है, चीज एक जैसी होती है। रेडियन में हम जो है वो रोटेशन को पाई के साथ रीड करते हैं, और डिग्री के अंदर जो है वो हम, आपने देखा कि सारा कुछ 360 डिग्री के हवाले से होता है। ठीक है, तो इस रेडियन को भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ ये देखेंगे कि डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, डीएमएस रूल। ठीक, डीएमएस, डिग्री, मिनट और सेकंड। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि डिग्री को और मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में कैसे चेंज करना है। ये तो है बड़े से जब हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम छोटे से बड़े की तरफ आएंगे, बढ़ेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम इसको डिवाइड कर देंगे। छोटा क्या है, सेकंड ना, सेकंड से जब हमने मिनट में जाना है तब हमने क्या करना है, डिवाइड किसके साथ, 60 के साथ। और जब मैंने मिनट से सेकंड में जाना है तब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 60 के साथ। यही जो है वो डिग्री के लिए है, जब मैंने मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में, तो मैंने डिवाइड करना है 60 के साथ। ठीक है, और वहीं पर जब मैंने मिनट से, सॉरी डिग्री से मिनट में जाना है,
तो मैंने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। ये यूनिट्स को छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में तब्दील करने का एक तरीका है हमारे पास, तो इसको आपने ज़हन-नशीं रखना है। ठीक है, समझ आ गई ना आपको कि जब हमने सेकंड से मिनट में जाना है तो हमने 60 से, जब हमने सेकंड से मिनट के अंदर जाना है तब हमने 60 से डिवाइड करना है, और जब हमने मिनट से सेकंड में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और जब डिग्री से मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। इस सिस्टम को हमने डेसिमल में चेंज करना है। 16 डिग्री है, 30 मिनट है। वैसे अगर हम डिग्री से मिनट में ही जा रहे हैं तो 30 मिनट मतलब के एक जो डिग्री है एक उसका हाफ है। ठीक है ना, तो हम जो है वो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा जी, डेसिमल में जाना है तो इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो वो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा हमारा। अगर हम इसको चेंज करेंगे मिनट में तो फिर वो पॉइंट के अंदर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एक नंबर आ जाएगा। इसलिए हमें इस चीज को चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्री इस 30 मिनट को। तो 30 मिनट को जब हमने डिग्री में चेंज करना है, आपको ये पता है कि एक मिनट, चलें जी हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि एक डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो यहीं से चलते हैं एक मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह 30 मिनट जो है वो 30/60 डिग्री के बराबर होगा। तो 30 2 61/2, तो ये 0.5 बनता है। तो 16 डिग्री में हमने प्लस कर देना है 0.5 डिग्री को, और ये 16.5 डिग्री हमारे पास पूरा चेंज हो गया है डेसिमल में। इसी तरह से नीचे वाला है 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड, 6 मिनट और 21 सेकंड जो है। तो यहाँ पर भी यही चीज आप देखेंगे कि 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री के बराबर है, और 1 सेकंड जो है वो 1/60 मिनट के बराबर है। तो यहीं पर जब हम मिनट को फिर से डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 मल्टीप्लाई 1/60 जो है, असल में हमने 60 और इधर 1/60, और ये क्या बन गया डिग्री में। ठीक है, तो क्या करेंगे 18 डिग्री में रहेगा, जमा कर लेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये भी डिग्री है, बल्कि ये पूरा ही डिग्री बन गया है, और प्लस 21 मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 मल्टीप्लाई 60, ये पूरा ही डिग्री बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 18 डिग्री प्लस ये 10 और ये 0.1 हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, यहाँ जाए तो यहाँ पर हमें 3 3 7 3 21 और 3 2 6 और 0। अब हमें इसको थोड़ा सा डिवाइड भी करना पड़ेगा, 7/20 मल्टीप्लाई 60। तो थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 833 ये डिग्री है। ठीक है, ये हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिग्री एंगल का एक यूनिट कंप्लीट, उसके पार्ट्स भी डिग्री को मिनट और मिनट से सेकंड में चेंज करने का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसका, ये हमारा सेक्सा डेसिमल सिस्टम था। अगला सिस्टम होगा रेडियन। रेडियंस मतलब सर्कुलर सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था कि इसके दो बड़े सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पर
लेक्चर क्लोज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर होगा सर्कुलर सिस्टम के मतलब, वो भी हमारा इसका यूनिट है एंगल को मेजर करने का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।